गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो सब? एनर्जेटिक? ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है क्लास। तो एग्ज़ाम की जो फोबियाज है, एग्ज़ाम की जो टेक्निक्स है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, याद कैसे रखा जाता है, फिर फोबिया आता है, फियर फैक्टर आता है, डर लगता है, इतना सारा पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हैंड शिवर हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, याद नहीं रहता है। ठीक है। इसको ऐसा होता है कि जब हमें लिखना होता है तो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, ऐसा फील होता है कि मैं जैसे भूलने लगे। हम भूलते भी है लेकिन फिर भी एफर्ट्स नहीं लगती है। तो मैं आज 3 टेक्निक्स ऐसे मुद्राओं की बताऊंगी आपको। इसको मुद्रा साइंस बोलते हैं। हमारे प्राचीन एंशियंट हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें आप देखना पीछे पीछे हमारे योगी सब ये किया करते थे। फिर बड़े बड़े राजा है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, पृथ्वीराज चौहान है, इन लोगों का जिसने सीरियल देखा है, राम है, भरत है, अगर उसको देखो तो वो गुरुकुल में जाया करते थे। उनके माता पिता के पास तो बहुत पूरा राज्य था, बहुत संपत्ति थी, फिर वो वहाँ पे क्यों जाते थे, क्यों भेजते थे वहाँ पे? इनर स्पिरिट जिसके डेवलप हो जाती है वो लाइफ के कोई भी एरिया में जाए, कोई भी सेक्टर में काम करे, वो हमेशा सक्सेस रहता है या वो डिस्ट्रेस नहीं होता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता है। तो हमें भी उसी तरीके से जीना है। लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, और भी बहुत कुछ आएगा। तो उसमें आपको अगर फेल नहीं होना है तो आपका इनर सेंस आपको कैसा करना होगा, पावरफुल करना होगा। देखो प्रॉब्लम्स आएंगे, नेगेटिव्स आएंगे, तो वो सिचुएशन में हमें मजबूत कैसे रहना है, अगर वो हम सीख जाए तो कुछ भी हो लाइफ के अंदर हम पीछे नहीं हटेंगे। राइट। सो हम आज 3 मुद्राएं सीखेंगे। अब ये मुद्राएं क्या होती है? मुद्रा माने कि जो हाथ से जो की जाती है वो मुद्रा होती है। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, स्कूल में जाते हो, टीचर क्या बैठे, सीधे बैठो, हैंड्स को ऐसे रख दो, बोलते हैं ना, तो वो एक मुद्रा है कि अगर हम ऐसे बैठे, सीधे बैठे, स्ट्रेट बैठे, तो पूरी स्पाइनल कोड स्ट्रेट हो जाती है। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो शब्द आते हैं, वो शब्द सीधे आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, वहां से अंदर चला जाता है। तो अगर वो पीछे की चैनल सीधी है तो उसमें से ज्यादा आपको नॉलेज बहुत कम, माने कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे उसके अंदर। आपको हार्ड वर्क पसंद है या स्मार्ट वर्क पसंद है? स्मार्ट वर्क पसंद है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई। अब ये टेक्निक ऐसी है कि आप अपनी इनर सेंस को उसको पावरफुल बना देंगे और कभी भी आप इसको कर सकते हो। मुद्राएं हमेशा हाथ से की जाती है। उसका नियम है कि मुद्राएं हाथ से की जाती है। जैसे किसी पे गुस्सा किया तो यूं कर देते हैं, ऐसे करते हैं। किसी को आशीर्वाद दिया तो यूं करते हैं। माने कि ये क्या है, सब मुद्रा है जहाँ से हम दूसरे को समझाते हैं। माइंड को अगर ज्यादा एक्टिवेट करना है, अब मुद्रा कोई जादू नहीं है कि आपने आपको याद रह जाएगा। मैं बताऊंगी कि डर लगता है तो ये मुद्रा करो। डर माने क्या कि मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन मैं भूल जाऊंगा, तो फिर दूसरा मेरे को याद नहीं रहता है, या मुझे सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसा होता है ना, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है वो हम उसको डिफिकल्ट बोलते हैं। तो अगर डिफिकल्टीज लगती है तो उसमें एक मुद्रा करते हैं तो वहां पे हमारे ब्रेन के टोन सब खुल जाते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो हम पहली मुद्रा करेंगे वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? हमें जो फिंगर टिप्स होती है, 5 फिंगर टिप्स है, एक अंगूठा और 4, 5 फिंगर टिप्स है। अगर उससे आपने कोई भी मुद्रा की तो वो बॉडी की स्विच है सब। जैसे यहाँ पे लाइट करनी है तो हम लाइट पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, स्विच बोर्ड पे जाएंगे। तो हैंड्स आर आर स्विच बोर्ड्स। और हम क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा के लिए फर्स्ट फिंगर एंड थंब दोनों की टो को ज्वाइन करेंगे ऐसे। नाखून को नहीं करना है, इसको करना है। फिर उसका नियम है दूसरी जो उंगली है उसको स्ट्रेट रखते हैं और ज्यादातर मुद्रा इस पोस्चर में, मेरी उंगलियां मेरे सामने आती है, थोड़ी सी स्ट्रेट रखते हैं और ऐसे किया जाता है। सी, यस, सब दिखाओ आपने। अब इससे क्या होता है, उंगलियों को जोड़ के रखना है। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन को एक्टिवेट करने लगती है। जब आप पढ़ते हो या कुछ याद करते हो और आपको ऐसा लगे कि मुझे ब्रेन को एक्टिवेट करना है,
तो हम इस मुद्रा से अपनी ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। या आप कोई भी मेडिटेशन करो तो अगर ये ज्ञान मुद्रा आप करेंगे, इसको सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं, जो कुछ पढ़ोगे अच्छे से पढ़ पाओगे, जो कुछ पढ़ोगे अच्छे से याद रख पाओगे। तो ये मुद्रा करेंगे हम 1 मिनट के लिए, चाहे यहाँ से जो नर्व्स है वो शुरू हो जाएगी और उसको सुन भी सकोगे और आप उसको फील भी कर पाओगे। तो दोनों हाथों से अपने लेग्स के ऊपर नीज के पास हाथ को रख दे, सिट स्ट्रेट एंड आंखें बंद करें। सिट स्ट्रेट, आंखें बंद करें। फर्स्ट फिंगर एंड थंब दोनों की टू, यस। सिट स्ट्रेट और 3 ब्रीथ, डीप ब्रीथ आराम से। फील द वाइब्रेशंस। और उस समय ऐसा सोचना है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रही हूँ, वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है। आंखें बंद करके कंसंट्रेट करना है। धीरे से आंखें खोले, मुद्रा बना के रखना। ये मुद्रा से ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। अब आप जब पढ़ रहे हो, आपके हाथ में एक बुक है, तो एक दूसरे हाथ से भी आप कर सकते हो। अगर दोनों हाथों से 1, 2 या 3 मिनट तक आपने 10 से 15 मिनट तक अगर ये मुद्रा की तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जब भी पढ़ने बैठो, कोई भी एक हाथ जो खाली है उससे ये मुद्रा करो और 2 मिनट के लिए सुबह या शाम को या स्कूल में अपना बेल होता है तो कोई सीधे तो आ नहीं जाता है, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी मुद्रा कर लो। तो अगर आपकी अलर्टनेस है तो इसमें कोई मेहनत तो नहीं है, नहीं कोई चीज़ चाहिए नहीं, ना आवाज़ करनी है। तो कहीं पे भी बैठे हो 2 मिनट ऐसे मुद्रा करो, आदत डालो। फिर 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, जैसे अपनी कैपेसिटी है उसको करना है। राइट। तो मुद्रा किसके लिए है? ज्ञान मुद्रा किसके लिए है? याद शक्ति बढ़ाने के लिए है या याद रखने के लिए है। ज्ञान मुद्रा हम क्यों करते हैं? ज्ञान मुद्रा क्यों करते हैं? याद शक्ति बढ़ाने के लिए। एक ही बात याद रखना है, मुझे अपनी याद शक्ति बढ़ानी है, मुझे ज्ञान मुद्रा करनी है। तो अपने आप ही आपका माइंड पावर बढ़ जाएगा। अब हम जाएंगे सेकंड मुद्रा पे। सेकंड मुद्रा है, बहुत सारों ने कहा कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं या कहीं पे आपको भूलना होता है तो आपको डर आता है ना, फियर फैक्टर आता है कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी, मैं अच्छा लिख पाऊंगी, मैं अगर भूल तो नहीं गई। इतने सारे लेसन्स किए तो इतनी टेक्निक्स तो आपको यहाँ पे सिखाई गई है, वो टेक्निक्स करोगे तो कभी आप भूलने की तो अभी बात ही नहीं है। लेकिन जो फियर फैक्टर है उसको कैसे भगाया जाए? तो फियर फैक्टर है, उसको ऐसे हाथ अपने शोल्डर के पास दोनों हाथ रखना है, हाथ को स्ट्रेट रखना है, उंगली साथ में जोड़ के और यहाँ पे खींच के पीछे रखना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, क्योंकि पूरे मेरिडियंस यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से स्ट्रेच होगा तो वो चार्ज होने लगेगा और आपका फियर फैक्टर चल जाएगा। दोनों हाथ साथ में यहाँ पे लगा देना है, ऐसे थोड़ा खिंचावाना है यहाँ पे। और आंख बंद करें, आंख बंद करें। आराम से, इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय माने जिसको कोई भय नहीं है लाइफ के अंदर, ये अभय मुद्रा बोला जाता है। इससे डर और फोबिया चला जाता है। तो अभय मुद्रा है, डर को दूर रखने के लिए है। ज्ञान मुद्रा है, याद शक्ति बढ़ाने के लिए है। अभय मुद्रा है, भय को भगाने के लिए। अब धीरे से आंखें खोले। इसको ऐसा नहीं रखना है, यूं रखना है, ऐसे स्ट्रेट शोल्डर के पास। और इतना ज्यादा हाथ मत खींचो कि हाथ दुखने लगे, आराम से करना है, ठीक है। तो पहली मुद्रा कौन सी की हमने?
ज्ञान मुद्रा। दूसरी कौन सी की? अभय मुद्रा। ज्ञान मुद्रा किसके लिए? याद शक्ति बढ़ाने के लिए। अभय मुद्रा किसके लिए? भय को भगाने के लिए। भय को भगाने के लिए। अभी थर्ड लेंगे और ये है पुस्तक मुद्रा। कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए हैंड को 4 फिंगर्स को यहाँ पे दबा देना है धीरे से और अंगूठे को ऐसे कर देना है। ये पुस्तक मुद्रा है। ये मुद्रा बहुत सारे बच्चों को जब सिखाई तो उन्होंने बोला कि हमको जो भी डिफिकल्टीज आती थी तब हमें ये मुद्रा कर लेते थे, पुस्तक मुद्रा, और हमें हमारा मैथ साइंस बहुत इजी हो गया। तो आप ये मुद्रा को ऐसे कर सकते हैं। पुस्तक मुद्रा किस लिए है? जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको इजी बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है? कोई जादू होता है? जादू ये होता है कि ये पूरी नर्व्स है यहाँ से ब्रेन के अंदर जाती है तो हमारे अंदर के पोर्स खुल जाते हैं और जो भी हम पढ़ते हैं वो माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उसको डेवलप कर देता है। ठीक है, तो आप सब पुस्तक मुद्रा बताए पहले कैसे करना है। हाथ को ऐसे हाथ में रख के यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है, ऐसे थोड़ा सा, इसको ऐसे मत करो, ऐसे यहाँ पे, यस, थोड़ी उंगली बाहर, अंदर मत दबा दो, देखो अंदर दबा दिया है, अंदर मत दबाओ, ऐसे यहाँ पे, ये पॉइंट्स है उसके, और अंगूठे को साइड में लगा दो, यस। तो जब भी कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, राइट या लेफ्ट हैंड दोनों से करो तो सबसे अच्छा। लेकिन मेरे हाथ में कुछ है, पुस्तक या कुछ भी है या मैं लिख रही हूँ उस टाइम पे, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा, दूसरे हैंड से ये मुद्रा कर सकती हूँ। तो करें, आप पुस्तक मुद्रा करें, दोनों हाथों से करें, आंख बंद करें, हाथ को नीचे रखें नीज के पास, and see yourself, deep breathe, deep breathe. हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो अंदर डीप जाना है। हम जो भी सीखते हैं हम अपने लिए सीखते हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करें तो बहुत अच्छा है। धीरे से आँख खोले। पहली मुद्रा कौन सी थी? सब एक साथ बोलेंगे, करके दिखाए, सबको आ गई? ऑल राइट। सेकंड कौन सी थी? अभय मुद्रा। एंड थर्ड वन? पुस्तक मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से क्या होगा? याद शक्ति बढ़ेगी। नाइस। फिर पुस्तक मुद्रा से क्या होगा? पुस्तक मुद्रा से क्या हो जाएगा? एंड अभय मुद्रा से? वापिस बोले, फर्स्ट मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, सेकंड अभय मुद्रा, एंड थर्ड पुस्तक मुद्रा। इजी आ गई? सब करोगे? डिस्टिंक्शन मार्क लाओगे? फिर मुझे पार्टी दोगे? यस मैम। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। थैंक यू मैम।